हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे का हिंसक विरोध, जिसमें 4 लोगों की हो गई है मौत। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे जहां पर इतना बड़ा हिंसा होने के बावजूद भी मोदी जी ने बिल्कुल सही तरीके से मतुआ समुदाय के मंदिरों में जा करके पूजा करके दिखा दिया है दोस्तों, जिसे कहते हैं एम्पावरमेंट। बताएंगे आपको पूरी खबर दरअसल है क्या, साथ ही बताएंगे जहां चीन को जवाब देह ठहराने जा रहा अमेरिका। क्वाड से घबराए ड्रैगन ने कहा कि करते रहेंगे गठबंधन का विरोध। जी हां दोस्तों, यहाँ चाइना अपनी डरते हुए दादागिरी नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर एक बार फिर इजराइल ने निभाई है भारत के साथ दोस्ती, दिखा दिया है दोस्ती क्या होता है। जी हां दोस्तों, यूएनएचआरसी में फिलिस्तीन वाले प्रस्ताव को लेकर भारत का साथ दे दिया है इजराइल ने। बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां चीन के साथ हुई पहली बैठक में जो बाइडेन सरकार ने बताई है चाइना को भारत की अहमियत। जी हां दोस्तों, क्या कहा है अमेरिका ने भारत को लेकर चाइना से, ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की बर्फ पिघलती नजर आ रही है, जहां पर पूंछ रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई है। जी हां दोस्तों, इस मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा ये भी बताएंगे आपको। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर ली है बड़ी ही अच्छी चुटकी, और चुटकी लेते हुए कह दी है ये बड़ी अच्छी बात। बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी को क्या कहा गया है योगी जी की तरफ से दोस्तों। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे राज्यों को लिखी है चिट्ठी, होली को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। क्या है उस चिट्ठी में, हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे का हिंसक विरोध, झड़प में मारे गए 4 लोग। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे का कई कट्टरपंथियों ने विरोध किया है दोस्तों। इस दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में 4 लोगों की मारे जाने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे का विरोध चटगांव और ढाका में ज्यादा हुआ है। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ढाका की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में एक पुलिसकर्मी के हवाले से यह दावा किया गया है कि चटगांव में सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए हैं दोस्तों, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन उन सभी ने अस्पताल से पहले ही दम तोड़ दिया। ये लोग जुमे की नमाज के बाद चटगांव के हताजरी मदरसे से निकले एक विरोध मार्च में शामिल थे दोस्तों। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस दौरान भी पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। पुलिस ने पूरे ढाका में लोगों के प्रदर्शनों पर रोक का ऐलान किया हुआ है। हिफाजत इस्लाम नाम के एक कट्टरपंथी संगठन ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था, और ऐसे में दोस्तों ये झड़प पुलिस और वहां के कट्टरपंथी समुदाय के बीच हुआ है दोस्तों, जिसमें इन 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इन सभी कट्टरपंथियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन 4 लोगों की मौत मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं, तो अपनी बात, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस विरोध को लेकर एक भारतीय नागरिक होने के नाते। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर इन सभी विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतुआ समुदाय के मंदिरों में की है पूजा। बांग्लादेश से बंगाल साधने की भी कर दी है मोदी जी ने बड़ी कोशिश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे के लिए बांग्लादेश पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी
भी दिया गया। दोस्तों बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश पहुंचे हैं। बांग्लादेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री अपने शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले ढाका में सवार सावर में शहीद स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने एक पौधा रोपण किया है दोस्तों। तो वहीं शहीद स्मारक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिटर्स बुक में संदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे पर भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की और कंडी यात्रा अच्छा संदेश है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतुआ समुदाय के मंदिरों में पूजा की और लोगों से मुलाकात की है। ये भारत और बांग्लादेश में मतुआ समुदाय को मान्यता देगा। देश को आगे ले जाने में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बड़ी भूमिका है। ऐसे में दोस्तों भारी विरोध के बाद भी मोदी जी ने मंदिर में जाकर पूजा करके दिखाया है दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि किलसने वाले किलसेंगे और कट्टरपंथियों का कोई इलाज नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रख दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को जवाबदेह ठहराने जा रहा अमेरिका, जिसके बाद घबराए हुए क्वाड से ड्रैगन ने कहा कि करते रहेंगे गठबंधन का विरोध। जी हां दोस्तों, चीन ने गुरुवार को कहा कि वो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है और उसने अमेरिका से बिना बात के विवाद से बचने और क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए और योगदान करने को कहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेन गुओकियांग ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कह डाली है। दोस्तों उनसे हालिया क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने उस कथित बयान के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्वाड के नेताओं ने चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की है और उन्हें इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। रेन ने कहा है कि चीन अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ऊपर से चाइना बेशक हिम्मत दिखाने की बात करता हो दोस्तों, लेकिन अंदर से वो काफी डरा और सहमा हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में डरपोक चाइना जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो भारत ने इजराइल के साथ फिर निभाई दोस्ती। यूएनएचआरसी में फिलिस्तीन वाले प्रस्ताव पर नहीं की वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर फिर से एक बार साबित कर दिया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं की है। बताया यह जा रहा है कि कूटनीतिक रास्ते से इजराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत का साथ मांगा था। 46 देशों में से 32 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग की है, जबकि 6 देश इसके खिलाफ रहे। भारत समेत 8 देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत और इजराइल का रिश्ता एक अलग रिश्ता है और अहम रिश्ता है, तो कमेंट सेक्शन में हम भारत और इजराइल के लंबे दोस्ती की कामना करते हैं, ऐसा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो चीन के साथ हुई पहली बैठक में जो बाइडेन सरकार ने बताई भारत की क्या है अहमियत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जो बाइडेन सरकार को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिकी के रिश्तों में वैसी गर्मजोशी नहीं रहेगी जैसे ट्रंप के समय में थी। हालांकि जो बाइडेन सरकार भी भारत के साथ रिश्ते को पूरी अहमियत दे रही है। दोस्तों यहाँ तक कि जो बाइडेन की सरकार आने के बाद अलास्का में 19 मार्च को अमेरिका चीन की पहली बैठक हुई तो उसमें भी भारत का जिक्र किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलास्का में हुई बैठक में अमेरिका के अहम साझेदार के रूप में भारत का जिक्र चीन के गले नहीं उतरा। जी हाँ दोस्तों, इस बैठक में चीन के शीर्ष राजदूत यांग जेइची और चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूद थे। अलास्का में हुई बैठक में अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से भिड़ गए थे और एक दूसरे को लेकर तीखी टिप्पणियां की थी। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले भी बात बताई थी, लेकिन भारत को लेकर इन्होंने जो बात कही वो अभी तक की सबसे लेटेस्ट खबर है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका कुछ भी सही लेकिन भारत के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है दोस्तों, और अमेरिका भारत की दोस्ती भी ऐतिहासिक रही है, तो
कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, जहां पर चाइना से अमेरिका ने साफ कह दिया है कि भारत एक उभरता हुआ देश है और भारत की हर मुश्किल का साथ देने के लिए हम खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर सुखद संकेत है दोस्तों। पूंछ रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य करने की एक बार पहल होती नजर आ रही है। शुक्रवार को पूंछ रावलकोट सीमा क्रॉसिंग पॉइंट पर दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। इस बैठक में दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच पूर्व में बनी सहमति यानी डीजीएमओ अंडरस्टैंडिंग 2021 पर आगे बात हुई। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि दोनों देशों ने हाल ही में सीमा पर संघर्ष विराम लागू करने का निर्णय लिया था। इसके बाद मार्च महीने सीमा पर गोलीबारी एकदम थम सी गई। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पुतिन की तरह ही चतुर है शी जिनपिंग, निरंकुशता को मानते हैं भविष्य की लहर। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन जी की तरफ से कहा गया है। ये बात बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को उसके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए उनकी गंभीरता पर क्वाड समिति ने चीन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मैं अपने सहयोगियों के साथ मिला और हम इस क्षेत्र में चीन को जवाबदेह ठहराने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका तथा कथित क्वाड, क्योंकि एक साथ काम करने के लिए हमारे पास लोकतंत्र होना चाहिए। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगली खबर की बात करें तो मिस्र में भयानक हादसा, तेज रफ्तार ट्रेनों की टक्कर में पटरी से उतरे 3 डिब्बे, कम से कम 32 लोगों की मौत और 66 लोग हो गए घायल। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत चीन बॉर्डर से खबर कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में शांति को सराहा, लेकिन जब सेना हटाने का सवाल पूछा गया तो साध ली चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में तेजी से तनाव रहित हो रहे हैं। उसने पेंगोंग झील के क्षेत्र से सेनाओं को हटाने के लिए भारत के साथ किए गए संयुक्त प्रयासों की भी तारीफ की है, लेकिन चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर टकराव वाले बाकी इलाकों से सेना वापसी का कोई संकेत न देते हुए इस मुद्दे पर चुप्पी बरकरार रखी है। करीब 9 महीने तक आपसी टकराव के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य व राजनयिक वार्ताओं के कई दौर चले थे। इनके चलते पिछले महीने पेंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारे से सेनाओं और हथियारों को पूरी तरह हटाने के समझौते पर सहमति बनी थी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ईयू के प्रतिबंध से भड़के चीन की जवाबी कार्रवाई, कहा ब्रिटेन के 9 नागरिकों और 4 संस्थानों को किया बैन। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों से भड़के चीन ने ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इस देश के 9 नागरिकों और 4 संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। ईयू ने गत सोमवार को शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर 4 चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। ईयू ने बीजिंग के खिलाफ 3 दशक बाद इस तरह की सख्त कार्रवाई की। इस कदम में ब्रिटेन ने भी ईयू का साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो पाकिस्तान ने किया 900 किलोमीटर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु क्षमता से लैस शाहीन 1A। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो S-400 मिसाइल डील पर बोले अमेरिकी एडमिरल, कहा भारत का रूस से है बहुत पुराना संबंध, यूएस को ये समझने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना के हिंद प्रशांत कमान के अगले कमांडर बनने जा रहे एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने भारत रूस के संबंधों पर अपनी राय दी है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए कहा है कि अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजो सामान के लिए भारत के रूस के साथ पुराने संबंध है। अपने नाम की पुष्टि के लिए अमेरिकी कांग्रेस में हो रही सुनवाई के दौरान एडमिरल एक्विलिनो ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध न लगाने की भी बात कही। ऐसे में दोस्तों आप भी मानते हैं कि
एडियम एक्विलिनो ने बिल्कुल समझदारी वाली बात की है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू एडियम जरूर कह दीजिएगा। साथ ही भारत कभी किसी के सामने नहीं झुका, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश, ये सब लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। चलता अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चीन को महंगी पड़ रही है म्यांमार के सैनिक शासकों से नरमी, आम जनता में भारी है विरोध। इसको लेकर बता दे, म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट के खिलाफ सख्त रुख न अपनाने की चीन को महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। म्यांमार की जनता में अब चीन विरोधी भावनाएं चरम पर है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इसकी कीमत चीन को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि एक मौके पर चीन ने तख्ता पलट को म्यांमार में सरकार परिवर्तन बना दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों की तरफ से सैनिक शासकों के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को चीन और रूस ने पारित नहीं होने दिया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो शिकागो से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर, जहां अमेरिका के बाद अब सीए और मानवाधिकार पर भारत की आलोचना का प्रस्ताव शिकागो में खारिज हो गया है। दोस्तों, अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद शिकागो की सर्वाधिक ताकतवर नगर परिषद ने उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, जिसमें भारत के संशोधित नागरिकता कानून सीए एवं मानवाधिकार के मुद्दे पर आलोचना की गई थी। शिकागो की मेयर लोरी लाइटफुल ने कहा कि परिषद के कई सदस्य मतदान में असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि असल में भारत में चल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये भी बड़ी समझदारी वाली बात हुई तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू शिकागो कहना मत भूलेगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान से खबर इमरान खान के लिए, जहां इमरान सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल, हो रही है इनकी फजीहत। कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी बुला ली व्यक्तिगत बैठक। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत की सऊदी अरब को दो टुक कहा, भारत अब उनसे ही तेल खरीदेगा जो उसे सस्ती कीमत पर देगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर परेशान है तो पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, भारत की तरफ से सऊदी अरब से तेल की कीमतों पर ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद भारत ने शुक्रवार को कहा है कि अब किसी भी देश से तेल खरीदेगा भारत जो उसे सस्ती दरों पर और अनुकूल व्यावसायिक शर्तों पर तेल देगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत आयात पर निर्णय लेते समय अपने हितों को ध्यान में रखेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तेल का उपभोग करने वाले राष्ट्र हैं और हमें लंबे समय तक ऊर्जा का आयात करना ही होगा। जो भी सस्ता और आसान होगा हम उनसे खरीद लेंगे। उन्होंने कहा कि सस्ती दरों पर तेल की आपूर्ति करना प्राथमिकता है, जो भी देश को ये करना होगा वो हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल सही सोच और सही कदम उठाया है तो कमेंट सेक्शन में हम इसकी सराहना करते हैं और तेल वहीं से खरीदना चाहिए जहां सस्ता मिले। हम भारत के साथ हैं, जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश में कहा कि मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में कहा कि मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बांगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहाँ के लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति योद्धा में बांग्लादेश के भाइयों बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति योद्धा में अपना लहू दिया है, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मोदी जी ने बांग्लादेश के नेशनल डे पर इंदिरा गांधी और वाजपेयी को कुछ ऐसे करके याद किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत के योगदान का जिक्र करते हुए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम न केवल मुक्ति संग्राम में जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को भी एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वाजपेयी जी ने भारत को एक विजडम सौंप के गए हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू वाजपेयी जी जरूर कह दीजिएगा। चलता अगली
अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दान में नहीं मिल रही वैक्सीन तो अब इमरान ने लिया खरीदने का फैसला। चीन से करेंगे 70 लाख वैक्सीन डोज का सौदा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। संकट के समय उन्हें जनता नहीं इटली में अपनी नानी याद आती है। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता अपने दम पर नहीं बोलते हैं, वो उधार की बुद्धि पर निर्भर करते हैं और अपनी ही पार्टी के पतन का कारण बन रहे हैं। जब भारत पर संकट आता है तो राहुल गांधी को देश की जनता नहीं बल्कि इटली में बैठी अपनी नानी याद आती है। जी हां दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये सारी बातें कही है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी की एक एक बात बिल्कुल सत्य है और आप भी समर्थन करते हैं तो हमारा समर्थन है योगी जी के बात का, जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, त्योहारों पर भीड़ रोकने को उठाए जरूरी कदम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने होली त्योहारों को लेकर चिट्ठी में कहा कि आने वाले त्योहारों होली, शब-ए बारात, बैसाखी पर्व, ईद उल फितर को देखते हुए सभी राज्य भीड़ पर सख्ती रखे। राज्य इस बात का खास ख्याल रखे कि लोग कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन किया जाए, तो वहीं भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन कराएं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 3 अप्रैल से नामांकन होगा शुरू और 15 अप्रैल से वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। उद्धव बोले सख्ती से लागू होगा कोरोना का नियम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में रविवार यानी 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना में सख्ती और नरमी आ पाएगी? दोस्तों बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर तरीक भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी